होम इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं तनु। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि मैं अटल बिहारी वाजपेयी जी को कभी भूल नहीं सकता। उनके कार्यकाल में 3 विभाग संभालने का मौका मिला और वो मुझे मानते भी थे। मुख्यमंत्री ने कोरोना को लेकर कहा कि हर दिन रोज जांच हो रही है, टीकाकरण भी चल रहा है। केंद्र के गाइडलाइन के बाद से हम लोग और अलर्ट हो गए हैं। वहीं बीएसएससी परीक्षा पर प्रश्न पत्र लीक पर मुख्यमंत्री ने कहा कि उसकी जांच अच्छे ढंग से हो रही है। पूरी बात आप खुद ही सुन लीजिए और क्या कुछ कह रहे हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। आप जानते ही हैं कि अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व में काम करने का मौका मिला और जिस प्रकार से देश के विकास के लिए उन्होंने काम किया और जो कुछ भी हमारा अपना अनुभव है, एक एमपी के रूप में भी जो उनका हम देखते रहते थे, उनकी बात सुनते रहते थे और बाद में जब हम लोग उनके साथ हो गए और जो सरकार बनी और जिस तरह से काम हुआ पूरे देश भर के विकास के लिए, हम कभी भूल सकते हैं। और कितना वो मानते थे, हमको 3 तरह के विभाग को सौंपा और एक एक तरह से जो काम करवाए और जिस तरह से जो कुछ भी प्रस्ताव रहता था हमारा, उसको एक एक चीज़ को मानते थे और कितना ज़्यादा प्रेम के साथ सब कुछ कराते थे। तो हम कभी उनके प्रति जो श्रद्धा का हमारा भाव और जिस तरह से वो मानते थे, इसको हम कभी जीवन में नहीं भूल सकते। एक बात अच्छी तरह जान लीजिए। इसीलिए यहाँ पर हम लोगों ने उनके जन्म दिवस के अवसर पर सरकारी समारोह का निर्णय ले लिया और यहाँ पर हो रहा है। बहुत राहुल गांधी की यात्रा है, दिल्ली पहुँच गई है, कई तरह की बात हम बीजेपी हमको नहीं पता। कोरोना के लिए कितना तैयार है? कोरोना वाले देखिए हो रहा है क्या कि अब हम लोगों के यहाँ तो 0 पर पहुँच गया, लेकिन हम लोग जांच एकदम कंटिन्यूअस करवा रहे हैं। समझ लीजिए 20 जब से शुरू हुआ है तो बिहार में एकदम अलर्टनेस रहा है और बिल्कुल जांच भी कराते हैं, टीकाकरण भी कराते हैं। जब कभी कुछ हुआ तो लोगों के इलाज का भी प्रबंध किया गया। हर तरह से आप एक एक चीज़ को जानते हैं। अब इस बार जो फिर चला था, इसी साल 2 बार आ गया था, तो जब कुछ भी हुआ तो एक एक करते हुए जाँच करवा रहे हैं। अभी तक ऑलमोस्ट हर दिन लगभग 45-50 हज़ार का जांच जरूर हो जाता है और टीकाकरण भी चल रहा है। 4000, 5000, 6000 जो भी जितना हो सके, जितना टीकाकरण भी हो रहा है, उस सब तो काम हम लोग कर ही रहे हैं। लेकिन अब शून्य पर आ गया। लेकिन खैर इसको मान करके नहीं चलना, कहीं दूसरी जगह शुरू हो गया और केंद्र भी अलर्ट कर रहा है और एक एक चारों तरफ से जानकारी मिल ही गई है, तो इस पर तो हमेशा अलर्ट रहना। और इसके लिए हम लोगों ने कल भी बातचीत कर दी है कि हर जगह पूरे तौर पर और जितना भी हम लोगों ने जो काम किया है, एक एक तरह का हॉस्पिटल से लेके चीज़ को देखिए। अब बाहर से जब आता है तो उसके जांच का हम लोगों को प्रबंध रखना चाहिए। यात्रा पे अभी तो बहुत अच्छा यात्रा पे निकलने वाले हैं। लूप हॉल आ रहा है, बीएसएससी का पेपर भी। क्या चीज़ का एग्जामिनेशन का? बीएसएससी का जो पेपर हुआ था, कर्मचारी चयन आयोग का जो पेपर लीक का मामला सामने आया। नहीं, तू तो जांच कर रहा है, वो तो बहुत ठीक से जांच कर रहा है, वो कर रहा है जांच। जो बात आई थी वो बीच में कहीं से कोई समय का 1 घंटा के बाद का कुछ हुआ, पूरे तौर पर जाँच कर रहा है। वो जैसे ही हमने देखा था, तुरंत हमने कहा था कि उसको पूरे तौर पर देखिए, तो दिख रहा है बहुत अच्छे यात्रा पर निकलने। तो आपने सुना कि सीएम नीतीश कुमार किस तरह से देश के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को उनकी जयंती पर याद करते हुए उन्हें नमन किया। साथ ही कोरोना से रोकथाम के लिए स्वास्थ्य विभाग को अलर्ट मोड पर रहने का आदेश भी दिया है। इस पूरी खबर पे आपकी क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। परफेक्शन IAS, UPSE और BPSC फाउंडेशन क्लासेस के लिए समर्पित संस्थान। यहाँ आपको UPSE सिलेक्टेड एंड इंटरव्यू अपीयर्ड फैकल्टीज द्वारा गाइड किया जाता है। सेपरेट बैचेस फॉर हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम। 65वीं और 64वीं BPSC एग्जाम में 69 और 107 रिजल्ट्स एवं 66वीं BPSC एग्जाम में 131 रिजल्ट्स हासिल किया है परफेक्शन IAS टीम ने। परफेक्शन IAS, कुमार टार, बोरिंग रोड, पटना।